के साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे रफ्तार के कहर की। सबसे पहले बात करेंगे कोटा की, जहां बेकाबू कार ने फुटपाथ पर सो रहे लोगों को रौंद दिया। फिर बात करेंगे जोधपुर की, जहां ट्रक और बोलेरो में जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। और आखिर में बात करेंगे बाड़मेर की, जहां डंपर ने बाइक को रौंद दिया, जहां 3 की जान चली गई। तो बारां में भीषण सड़क हादसा हुआ है। बड़ी खबर बारां से आपको बता रहे हैं। बटावदा ढाबे के सामने कार और ट्रक की भिड़ंत हो गई। कार सवार 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक महिला भी इसमें घायल हुई है। कार में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हादसे के बाद की ये तस्वीरें हैं और बताया जा रहा है कि हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं, जिनमें एक महिला भी शामिल है। तो लगातार कोशिश की जा रही है कि जो लोग कार में फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए। तो कार और ट्रक की यहां पर भिड़ंत हुई है और 3 लोग हादसे में घायल हुए हैं। बारां में ये भीषण सड़क हादसा हुआ है और तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भीषण यह हादसा रहा होगा। फिलहाल लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। जो लोग कार में फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। सहयोगी विपिन तिवारी इस वक्त हमारे साथ बारां से जुड़ चुके हैं। विपिन, क्या कुछ अपडेट? निकालने की कोशिश की जा रही थी, क्या निकाल लिया गया है जो लोग कार में फंसे थे? ये जो घायल हैं ये केशोराय पाटन से और केलवाड़ा की तरफ जा रहे थे। बारां जिले में केलवाड़ा है, वहां पर जो महिला है उसके ससुर अभी देहांत हो गया था और वो 12वें का कार्यक्रम था आज केलवाड़ा में। जिसी कार्यक्रम में हिस्सा के लिए बूंदी जिले के केशोराय पाटन से ये लोग केलवाड़ा के जा रहे थे। इसी दौरान ये बटावदा ढाबे के पास हादसा हुआ और बताया जा रहा है कि जो कार तेज रफ्तार कार थी और चलते चलते कार का टायर फट गया और कार जो है डिवाइडर पार करके सामने की तरफ चली गई। इसी दौरान जो है उधर से तेजी से ट्रक आ रहा था हाईवे पे और ट्रक की टक्कर से जो है ये भीषण दुर्घटना हुई है। दुर्घटना में जो है जो 3 लोगों को लोगों ने निकाल लिया था, लेकिन एक कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई, जिसके चलते एक व्यक्ति उसमें फंसा हुआ था, जिसको भी हाल फिलहाल निकाल लिया गया है। और 108 एम्बुलेंस जो है वो भी यहाँ पहुंच गई है और घायलों की स्थिति क्या है अभी? क्या अस्पताल में पहुंचा दिया गया उन्हें? जी नहीं, अस्पताल नहीं पहुंचे हैं अभी। एम्बुलेंस से इनको यहाँ से ले जाया जा रहा है, एम्बुलेंस पे रखा जा रहा है। और घायल जो है एक लगभग स्थिति जो है मरणासन अवस्था में है, लेकिन जो 3 घायल है उनकी भी कोई स्थिति अच्छी नहीं है। वो काफी गंभीर हालत में ये लोग हैं और कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कैजुअलिटी जैसी हालत इन घायलों में से बनी हुई, क्योंकि एक व्यक्ति जो कार में फंसा हुआ था वो बुरी तरह फंस गया था और उसी को निकालने में करीबन आधा घंटा जो है लोगों को मशक्कत करनी पड़ी कार के भीतर से निकालने, क्योंकि कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई थी। ऐसे में वो कार के भीतर दब गए थे। जी बिल्कुल विपिन, कार चकनाचूर हो गई है और यह हादसे की तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। उधर कोटा में बीती रात हिट एंड रन का मामला सामने आया है। तेज रफ्तार कार ने फुटपाथ पर सो रहे एक परिवार के 3 लोगों को रौंद दिया। हादसे में एक की मौत हो गई है, उसकी पत्नी और बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। हादसे में मारा गया दिनेश सब्जी का ठेला लगाता था। घटना से गुस्साए लोग शुक्रवार सुबह नयापुरा थाने के बाहर प्रदर्शन करने पहुंच गए। सुबह लोगों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की और कार्रवाई की भी मांग की। इसको लेकर नयापुरा थाने के सामने इकट्ठा हो गए। महिलाएं और पुरुष एमबीएस के सामने सड़क पर बैठकर कार्रवाई की मांग पर अड़ गए। पुलिस की समझाइश के बाद ये लोग सड़क से हट गए। हमें इंसाफ तो नहीं मिल रहा और हमें पुलिस वाले मार रहे हैं। आपके सामने देखा अभी मुझे किसर तो ले जा रहे हैं। क्यों? हमें इंसाफ चाहिए। मेरा बड़ा भाई मरा है, यहाँ देखो आप उधर आप देख सकते हो घटना कितने साइड पे हो रहा है, फिर भी उसने पुलिस वाले हमें मार रहे हैं। हमें इंसाफ चाहिए। क्या डिमांड क्या है, मांग क्या? हमें तो मुझे तो मेरा भाई चाहिए। क्या ये लाके दे सकते हैं मुझे मेरा भाई? मेरी बड़ी भाभी हॉस्पिटल में पुलिस वाले में और पुलिस वालों ने वहाँ पे जिससे जुर्म किया उसको आराम से बिठा रखा है, कुर्सी पे बिठा रखा है वहाँ पे। वहाँ पे उसके साथ कुछ एंजॉय नहीं कर रहे, उसको कुर्सी पे बिठा रखा है वहाँ पे। पुलिस वालों को मुजरिम ने थाने में बिठा के रखा है, उसको रात में लेके गए, उसको वहाँ से छुड़ा गया, वहाँ भी फरार कर दिया। अभी हमने कार्रवाई करी, जब उसको वहाँ भी पुलिस थाने में लाके कुर्सी पे बिठा के रखा है। ये आगे पुलिस वालों ने मेरे बाल पकड़ के मारा उसको, है ना। पुलिस वालों ने हमारे को इंसाफ नहीं दिला रहे। पुलिस वाले और उसकी पैसा वाले ने पुलिस वालों ने पैसा ले लिया उसके पास से और पुलिस वाले उसका इंसाफ दबा रहे उसका। मेरे भाई की कोई कार्रवाई नहीं। रात को मामले में कुछ नहीं। इधर आके देखो, इधर आके देखो आप, ये कितने साइड में है ना। 3 लाशें।
तो ऐसे में न्यूज 18 राजस्थान कुछ अहम सवाल उठाता है। सुरक्षा पर तमाम अहम सवाल उठते हैं। कहां लापता हो गई काल बनी कार? जिस कार से हादसा हुआ वो आखिर इस वक्त कहां है? घटना वाले इलाके में क्या सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे? अगर लगे हुए थे तो सीसीटीवी फुटेज कहां है और पुलिस कहां है? क्या इलाके में कोई नाइट पेट्रोलिंग वैन नहीं थी क्या? अगर थी तो घटना के बाद उसने क्या किया? तो ये तमाम अहम सवाल हैं। उधर जोधपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें 6 लोगों का मौके पर ही मौत हो गई है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना जिले के बिलाड़ा थाना क्षेत्र की है। तीनों घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। दरअसल बीती रात एक ट्रेलर और बोलेरो में भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी खतरनाक थी कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए। घटना की जानकारी मिलते ही थाना अधिकारी मौके पर पहुंच गए और घटना स्थल का जायजा लिया। आपको बता दें, जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता और ग्रामीण एसपी अनिल कयाल मथुरा दास माथुर घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल भी जाना। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। मीडिया से बातचीत के दौरान कलेक्टर ने आरोपी को बख्शे नहीं जाने की बात कही है। जांच कर रहे हैं और ट्रोले को रात को ही पकड़ लिया गया था। अग्रिम कार्रवाई जारी। देखिए, रात 12:30 बजे की घटना है। जो एक्सीडेंट हुआ एक बोलेरो और ट्रेलर का, तो नागनीची माता नागना ये दर्शन करने जा रहे थे, तो उसमें हुआ 9 लोग बोलेरो में थे जिसमें 6 लोग ऑन द स्पॉट डेथ की हमारे पास जानकारी है और 3 लोग यहाँ पे एमडीएम में भर्ती हैं। हमने डॉक्टर से अभी बात कर लिया है, पेशेंट से भी बात करी। तीनों जो यहाँ पे एडमिट हैं वो अभी स्टेबल हैं। और खबर बाड़मेर से है जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंच चुका है। बालोतरा कस्बे के मुंगड़ा सर्किल की घटना है और घटना की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। और कर लेते हैं अगली खबर का। सोशल मीडिया पर एक कुत्तों को रस्सी से बांधकर घसीटने का वीडियो वायरल होने के बाद अजमेर जिले के गेगल थाना क्षेत्र में शिकायत दर्ज कराई गई है। ये शिकायत दिल्ली में पर्यावरण मंत्रालय में तैनात एक महिला अधिकारी की शिकायत पर दर्ज कराई गई है। महिला अधिकारी ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत ऑनलाइन ये एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि एक्टिवा सवार कुछ युवक इस कुत्ते को स्कूटी में बांधकर गांव से बाहर फेंकने ले जा रहे थे। बताया जा रहा है कि इस कुत्ते ने गांव में आतंक मचा रखा था और कई लोगों को काट भी चुका था। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक कुत्ते के साथ हैवानियत की जा रही है। कुछ लोग आप देख सकते हैं कि कुत्ते को किस तरीके से स्कूटी में बांधकर घसीटते हुए सड़कों पर अपने गांव से दूर छोड़ने के लिए ले जा रहे हैं। तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और अब इस मामले को लेकर एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है। तो फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अजमेर से ये तस्वीरें हैं जहां पर पशु के साथ क्रूरता की जा रही है और क्रूरता की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से बेजुबान के साथ यहां पर क्रूरता की जा रही है। घसीटते हुए सड़कों पर एक बेजुबान को कुछ लोग लेकर जा रहे हैं। स्कूटी के पीछे रस्सियों से इस कुत्ते को बांध दिया गया है और देखिए किस तरीके से क्रूरता की जा रही है इस पशु के साथ। तो फिलहाल पशु क्रूरता के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पर्यावरण मंत्रालय में कार्यरत अधिकारी ने शिकायत दी है और इस वक्त प्रसादी लाल मीणा कुछ बोल रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। उनको सबको पुलिस के सुपुर्द कर दिया और यहाँ हॉस्पिटल से आउट कर दिया और भी कह दिया जिस तरह के अगर इस तरह के लोग हों सबको हटा दो। सर एक सीनियर फैकल्टी की भी बात आई है आपके पास कि वो लोग जो है अंदर सीनियर फैकल्टी यहाँ पर नहीं पहुंचे, इसकी वजह से दिक्कत रेजिडेंट पे प्रेशर होता है काम का। बिल्कुल सीनियर फैकल्टी डॉक्टरी देखेंगे, जो यूनिट हेड है सुप्रिटेंडेंट है वो देखेंगे, रेजिडेंट भी देखेंगे, पर जिम्मेदारी उनकी होगी। अगर कोई पर्ची दी या कोई बात हुई तो जिम्मेदारी उनकी फिक्स होगी।
सर, उनके जिम्मेदारी खिलाफ क्या कार्रवाई किया? उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर किसी पेशेंट को पर्ची दी तो यूनिट हेड के खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, अभी मीटिंग में और क्या दिक्कतें सामने आई, क्या जो भी दिक्कतें आई, जो भी समस्याएं थी स्टाफ की, हमारे सुपरिटेंडेंट की, उन समस्याओं को हमने फ्री एंड कर दिया। एसएमएस को ठीक करने के लिए सेक्रेटरी साहब ने हमको फ्री एंड कर दिया। जो भी बदलाव करना चाहे वो बदलाव करे, अस्पताल की स्थिति ठीक हो, दोबारा ऐसी शिकायतें नहीं आए। जो भी बदलाव करना चाहे हमने उनके लिए फ्री एंड कर दिया। जो काम नहीं करना चाहते हैं, जो काम से टाइम से पहले चले जाते हैं, उनको पाबंद करने के लिए भी उनकी ड्यूटी लगाने का सारा काम, जो भी नर्सिंग स्टाफ बदलना है, जो निकम्मा है, दूसरे लोग हैं, सबको बदलने के लिए हमने अधिकृत कर दिया। सर, एक महत्वपूर्ण, अभी आप मीटिंग ले रहे थे, बाहर मरीजों से हमने भी बातचीत की है। एक बहुत बड़ी समस्या ये आई है कि कई मरीज ऐसे हैं जो कि बाहर ब्लड डोनेशन करके आते हैं, उनके पास कार्ड होता है, लेकिन यहाँ अस्पताल के अंदर जब उनसे ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है तो वो कहते हैं कि कार्ड हमारे यहाँ नहीं होगा, आप ब्लड दीजिए तभी ब्लड मिलेगा। ये सबसे बड़ी समस्या ट्रोमा सेंटर के अंदर सामने अभी ये समस्या नहीं आएगी। क्या आगे कार्ड नहीं से आएगी। बिल्कुल, जो भी है उनको, पेशेंट को कोई समस्या नहीं आएगी। ये सारा यूनिट हेड और सुपरिटेंडेंट का सर, आपसे भी एक थोड़ा सा बाद में कर लेंगे अपन। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। मरुधरा के 2 लाल शहीद हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में मरुधरा के 2 लाल शहीद हो गए। दौसा के पवन सिंह गुर्जर शहीद हुए हैं और उधर अलवर के राम अवतार भी शहीद हो गए हैं। आतंकियों से मुकाबला करने ये दोनों जवान जा रहे थे। दौसा के कंचनपुरा गांव के रहने वाले पवन गुर्जर थे और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त पूरे प्रदेश में लाल को खोने का मातम पसरा हुआ है। मरुधरा के ये 2 लाल थे जो आतंकियों से लड़ने के लिए जा रहे थे और इसी दौरान शहीद हो गए हैं। तो पूरे प्रदेश को शहादत पर फख्र भी है। जम्मू कश्मीर के शोपिया में चल रही मुठभेड़ के मोर्चे पर जा रही आर्मी वैन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें प्रदेश के 2 जवान शहीद हो गए। इनमें दौसा जिले के रहने वाले जवान पवन सिंह गुर्जर और अलवर के हवलदार राम अवतार शामिल हैं। सेना के जवान पवन महुआ उपखंड की तालचेड़ी ग्राम पंचायत के कंचनपुर गांव के रहने वाले थे। अलवर के जवान हवलदार राम अवतार उजौली गांव के कोटका सीम के रहने वाले थे। खबरों के मुताबिक दोनों जवान शोपिया में राष्ट्रीय राइफल 44 के चौगाम कैंप के पास चल रही मुठभेड़ में मोर्चा संभालने के लिए सेना की गाड़ी से जा रहे थे। रास्ते में चालक वाहन से अपना नियंत्रण खो बैठा और वैन रोड से फिसल गई। हादसे के बाद घायल जवानों को तत्काल वहां के जिला हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां कुल 3 जवानों को मृत घोषित कर दिया गया। इनमें से 2 राजस्थान के थे, जबकि तीसरा जवान हरियाणा का रहने वाला बताया जा रहा है। तो इस हादसे पर, मरुधरा के जवानों की शहादत पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दुख जताया है। ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के शोपिया में कर्तव्य निर्वहन के दौरान शहीद हुए राजस्थान के सपूत दौसा निवासी श्री पवन सिंह गुर्जर और अलवर निवासी श्री राम अवतार सहित 3 जवानों की शहादत को नमन। इस कठिन घड़ी में हम सभी शहीदों के परिजनों के साथ हैं। ये ट्वीट आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दुख जताया है और ट्वीट करते हुए ये भी कहा है कि घायल जवानों के शीघ्र स्वस्थ लाभ की कामना है। और इसको लेकर मरुधरा के जवानों की शहादत पर पायलट ने भी दुख जताया है और कहा है कि जम्मू कश्मीर में राजस्थान के सपूत अलवर जिले के राम अवतार जी और दौसा जिले के पवन सिंह गुर्जर जी सहित एक अन्य जवान की मातृभूमि के प्रति कर्तव्य निर्वहन के दौरान शहादत की खबर अत्यंत दुखद है। मैं ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति, घायल जवानों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। मरुधरा के जवानों की शहादत पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी ट्वीट किया है। ट्वीट कर क्या लिखा है ये आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा है, जम्मू कश्मीर में कर्तव्य निर्वहन के दौरान शहीद हुए सपूत राम अवतार और पवन सिंह गुर्जर को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ईश्वर शहीदों की आत्मा को शांति और दुख की घड़ी में शोकाकुल परिजनों को ये आघात सहने की शक्ति प्रदान करे।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अलवर खेलड़ी के 18 साल के युवक सुरेंद्र राजपूत की हत्या के 21 दिन बाद भी पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी। इस कारण आज ग्रामीणों का सब्र टूटा। जिले में धारा 144 लागू होने के बावजूद दुकानें बंद कर रैली निकाली गई। 24 मार्च को खेड़ली के पास अलीपुर समूची मार्ग पर सौखर निवासी 18 वर्षीय युवक की ट्रैक्टर ट्रॉली लूटकर उसकी हत्या कर दी गई थी। हत्या के 21 दिन गुजर जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। इस पर नाराजगी जताते हुए ग्रामीणों ने कस्बे में आक्रोश रैली निकाली। इस दौरान कस्बे के बाजार पूरी तरह से बंद रहे। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए भारी पुलिस बल जाब्ता मौके पर मौजूद रहा। युवक की हत्या के बाद ग्रामीणों द्वारा कई बार पुलिस को ज्ञापन भी सौंपे गए हैं, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसे लेकर लोग आक्रोशित हैं। रैली निकाली गई है। आपको बता दें कि जिले में धारा 144 लगी हुई है। इसके बावजूद लोगों ने रैली निकाली और आरोपियों के जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। आज 22 दिन होने के उपरांत भी ना तो मुलजिमों को सुराग लगा है कोई, न ही किस हत्या के बारे में सुराग लगा है कि किस तरीके से क्यों उनको मारा गया है। और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आज खेड़ली नगर पालिका में के प्रांगण में और पंचायती मंदिर जो मुख्य स्थान है खेड़ली का, यहाँ पर सब समाज एकत्रित हुआ है। और इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए सारे व्यापारिक संगठन, सारे सामाजिक संगठन सभी एकजुट होकर इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और हमें इससे ठोस आश्वासन नहीं चाहिए। आज जितने भी यहाँ लोग एकत्रित हुए हैं उन सब का ये कहना है कि जब तक कोई उच्च अधिकारी आकर कम से कम जिला स्तर तक कलेक्टर साहब आएँ या एसपी महोदय आएँ और हमको उचित कार्रवाई का प्रावधान दें, आश्वासन दें और ठोस कार्रवाई करें, तभी हम यहाँ से धरना प्रदर्शन यहाँ से खत्म करेंगे। तो अफसर की गाड़ी ने टक्कर मारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीसीएमओ की गाड़ी ने टक्कर मारी है और टक्कर से एक की मौत हुई है, जबकि 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। NH 56 पर 5 लोगों को गाड़ी ने टक्कर मारी है। एक ही परिवार के ये सभी पीड़ित बताए जा रहे हैं। मधुवन होटल के पास की ये घटना है। बीसीएमओ ऑफिस में ठेके पर ये गाड़ी लगी हुई थी जिसने टक्कर मारी है। तो प्रतापगढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अफसर की गाड़ी ने लोगों को टक्कर मार दी है, जिसमें एक की मौत हुई है और 4 लोग घायल हुए हैं। सहयोगी चंचल कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंचल, बीसीएमओ गाड़ी से हादसा हुआ है, एक की मौत हुई है, 4 लोग घायल हुए हैं। क्या कुछ कार्रवाई की गई है फिलहाल, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, ये घटना सवेरे की है, जब बीसीएमओ ये ठेके पर लगी हुई गाड़ी है जिस पर बीसीएमओ की नेम प्लेट भी लगी हुई थी और राजस्थान सरकार लिखा हुआ था, जबकि इस प्रकार की गाड़ियों पर राजस्थान सरकार नहीं लिखा जा सकता है। और ये गाड़ी जो है बीसीएमओ को लेने के लिए उनके गांव जा रही थी, जीवनपुरा जो गांव है वहां पर लेने के लिए जा रही थी। उसी दौरान ये हादसा हुआ है। NH 56 पर ये जो पीड़ित घायल और ये जो है ये वहीं पे उनके खेत के पास में ही खड़े हुए थे और गाड़ी ने इनको अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें से 4 की गंभीर हालत होने के बाद में उन्हें उदयपुर रेफर कर दिया गया, जिसमें से एक महिला जो है उसकी मृत्यु हो चुकी है और अभी एक की स्थिति और नाजुक बनी हुई है। जी, लेकिन चंचल, क्या कोई कार्रवाई की गई है, क्योंकि अफसर की गाड़ी थी? जी बिल्कुल बिल्कुल, इस संबंध में कार्रवाई की गई है। पुलिस ने गाड़ी को डिटेन कर लिया और गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया और इसके साथ ही जो चालक था उसको भी डिटेन करने की कार्रवाई चल रही है। चंचल, क्या चालक की लापरवाही से यह हादसा हुआ है? आखिर किस वजह से यह हादसा हुआ? जी बिल्कुल, इसे चालक की लापरवाही से ही ये हादसा कह सकते हैं, क्योंकि चालक जो है तेज गति से गाड़ी चला रहा था, अधिकारी को लेने के लिए जा रहा था, तो तेज गति से गाड़ी चला करके जा रहा था और इसी दरमियान ये हादसा कारित हुआ है। ठीक है चंचल, अब देखना होगा कि एक्शन क्या कुछ लिया जाता है मामले पर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात एसएमएस पर सियासत की। सीएम के एसएमएस अस्पताल के दौरे पर सियासत शुरू हो गई है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने निशाना साधा है। प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई है। राजेंद्र राठौड़ ने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है अस्पतालों में मरीजों को समुचित इलाज नहीं मिल पा रहा है। राजस्थान के हर अस्पताल के हालात एसएमएस जैसे हो गए हैं। सीएम के दौरे से भी हालात सुधरने की उम्मीद नहीं है। भाजपा नेता जल्द जाकर व्यवस्थाएं देखेंगे। तो उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की ओर से ये बड़े बयान सामने आए हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी जो अस्पताल है उनकी स्थिति खराब होती जा रही है
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी बाबूलाल धायल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल धायल, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ बयान दे रहे हैं कि सभी अस्पताल जो है प्रदेश के, उनकी स्थिति खराब हो चुकी है, क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, विपक्ष को राजनीति करने का मौका मिल गया। जो वीडियो सामने आया और जिसमें जो परिजन है मरीजों के, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने अपना दर्द बयां कर रहे थे, तो जो चीजें बाहर आई उसके बाद में सरकार चेती और जहां जहां कमियां उनको दुरुस्त करने की कोशिश हो रही है। चिकित्सा मंत्री दौरे कर रहे हैं, लेकिन जो पूर्व चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ बीजेपी के नेता है, उपनेता प्रतिपक्ष है, वो ये कह रहे हैं कि सिस्टम पटरी से उतर गया है मेडिकल फैसिलिटीज का पूरे प्रदेश में और हर अस्पताल की ऐसी दशा है। तो बीजेपी ने ये कहा कि हम अभी जो सरकार कोशिश कर रही है हालात को सुधारने की, हम वेट करेंगे और कुछ दिनों बाद में हमारी टीम जा करके और अस्पतालों को देखेगी कि आखिर सरकार ने जो दावे किए कि हमने तमाम चिकित्सा व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी हैं, तो हम जाकर के हालात को देखेंगे और जो कमियां वो सरकार के सामने रखेंगे। तो एक तरह से मौका मिल गया विपक्ष को, जो चीजें हुई और मंत्री का दौरा हुआ तो कोशिशें हुई है सरकार की ओर से कि जहां जहां दिक्कतें आई है, मरीजों ने अपनी परेशानियां गिनाई है कि ऑपरेशन वक्त पर नहीं हो रहे हैं, जो साफ सफाई है वो टाइम पे नहीं हो पा रही है, बहुत सारी बातें हैं, तो उनको सरकार ठीक करने में जुट गई है। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि हालात पटरी से उतर गए चिकित्सा इंतजामों के, इसलिए सरकार से अभी नहीं संभलेंगे और हम जाकर के देखेंगे कुछ दिन बाद। बाबूलाल, अब विपक्ष कह रहा है कि हम खुद अस्पताल जाएंगे क्योंकि सीएम के एसएमएस दौरे से कुछ होने वाला नहीं है, तो क्या ये एक और मुद्दा मिल रहा है क्या बीजेपी को आगामी चुनाव के लिए? जी देखिए, पक्ष और प्रतिपक्ष में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन चिकित्सा सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए सरकार ने बहुत कदम उठाए हैं, बड़ी बड़ी स्कीम्स लॉन्च की है। चिरंजीवी योजना है, 10 लाख रुपए तक का इलाज फ्री है और एक्सीडेंटल को डेथ होती है तो 5 लाख रुपए बीमा तक भी दिया जाता है। ये चीजें जो है बीजेपी के लिए परेशानी का सबब भी बनती है, क्योंकि अगर ठीक तरीके से ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो फिर बीजेपी किस तरह से सरकार को घेरेगी। ऐसे में जब मरीजों ने सीएम के सामने शिकायतें करी हैं तो उसके बाद में बीजेपी को मौका मिला है, तो वो कमियां ढूंढेगी और सरकार के सामने रखेगी और जनता को बताएगी कि जो दावे किए गए थे सरकार उन पर खरा नहीं उतरी, चिकित्सा व्यवस्थाएं बेपटरी है। जी बिल्कुल बाबूलाल, आपके साथ बने रहेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, पहले उसका रुख कर लेते हैं। विधायक पुत्र पर एक बार फिर से निशाना साधा गया है। राजेंद्र राठौड़ ने निशाना साधा है। जौहरी लाल मीणा के बेटे पर ज्यादती का आरोप लगाया गया है। पीड़ित परिवार से राजेंद्र राठौड़ ने मुलाकात भी की है। राठौड़ ने कहा है कि मैंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है, डीजीपी एमएल लाठर से भी बातचीत की है, दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। राठौड़ ने कहा बयान होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई, पुलिस प्रशासन राजनीतिक दबाव में आकर काम कर रही है, न्याय नहीं मिला तो परिवार जयपुर में धरना देगा। बाबूलाल, राठौड़ ने चेतावनी दे दी है कि अगर न्याय नहीं मिला तो धरना शुरू करेंगे जयपुर में। देखिए, आज पीड़ित परिवार जो है वो उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के आवास पर पहुंचा था। उनके जो वकील हैं वो भी आए थे। राजेंद्र राठौड़ से जो विक्टिम है उसने भी अपनी आप बीती बताई थी और उसके जो परिवारजन जो है उन्होंने भी कहा कि हमारे ऊपर हमें डराया धमकाया जा रहा है और हमें न्याय की कोई उम्मीद नहीं है, आप हमारी मदद कीजिए। तो उसी वक्त राजेंद्र राठौड़ ने डीजीपी एमएल लाठर को फोन किया और जो उनकी पीड़ा है उससे अवगत कराया कि पीड़ित परिवार बहुत ही सदमे में है, डरा हुआ है और इनको न्याय दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप इनको मिलने का वक्त दीजिए। तो डीजीपी एमएल लाठर ने उनको कहा कि मैं आज कहीं बाहर हूँ अत्यावश्यक काम से, तो जब भी मैं 1-2 दिन में जयपुर आऊंगा तो मैं बुला करके उनसे बात करूंगा। तो राठौड़ ने ये कहा, वो परिवारजनों को आश्वासन दिया कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ और आपकी हर संभव मदद करूंगा। जहां भी आरोपी को, दोषी को बचाने की कोशिश हो रही है तो हम मूक दर्शक बनकर नहीं रहेंगे। आपकी जो आवाज उसको हम मुखर तरीके से उठाएंगे। विधानसभा में भी ये मामला उठा था और हम आगे भी जहां भी आपको जरूरत पड़ेगी हम आपके लिए खड़े रहेंगे। और उन्होंने ये तक कहा कि अगर इनको न्याय नहीं मिला तो फिर परिवार जो है धरना देने मजबूर होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।